जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है साथियों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। साथियों, सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी लगाए हैं यहाँ पे आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की राजधानी क्या है। बताइए साथियों कि भारत की राजधानी जो है क्या हो जाएंगे। तो आपको पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। बताइए साथियों, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे साथियों। अच्छे से इसको याद कर लीजिए आप लोग। बताइए कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न दिए गए हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखिएगा यूएनओ का मुख्यालय जो है साथियों न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताइए आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे बाघ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप लोग अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि चंद्रयान-3 किस संस्था द्वारा जो है ना लॉन्च किया गया था। बताइए साथियों कि चंद्रयान-3 किस संस्था द्वारा जो है लॉन्च किए गए थे। तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे चंद्रयान-3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इसरो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जन गण मन को किसने लिखा था। बताइएगा साथियों जन गण मन को किसने लिखा था। तो जन गण मन को लिखे गए थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन को लिखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि भारत में कितने राज्य हैं। बताइए साथियों, तो भारत में आपको पता है कि कुल 28 राज्य हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। केंद्र शासित भी पूछता है कितना है, तो याद रखेंगे 8 केंद्र शासित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो याद रखिएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोर है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बताइए साथियों कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा। तो भारत में सबसे अभी आपसे 12 राज्य पूछा है तो आप राजस्थान लगा दिए हैं, लेकिन यहां से अभी क्या आपसे पूछ दिया है, तो राजस्थान तो ये सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन सबसे छोटा हमसे पूछा गया है यहाँ पे, तो गोवा लगाएंगे। ठीक है, गोवा यदि आप लगा दिए हैं तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे कल्पना चावला। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कीजिएगा। और साथियों पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा, आप लोग हमें कमेंट में। क्लास को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए हमें आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि पीडीएफ आप लोग को मिल सके। आगे प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल को किसने बनवाया था साथियों। तो ताजमहल को बनवाए गए थे शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है शाहजहां के द्वारा। अगला प्रश्न आता है हरित क्रांति के जनक कौन हैं। हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे बता दीजिएगा। तो हरित क्रांति के जनक है आपके एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अगला प्रश्न आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बताइए साथियों जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है यहाँ पे आपके गंगा नदी हो जाएंगे, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, आप लोग याद रखेंगे। साथियों यहाँ पे आपसे जो है क्या पूछ देगा, तो चौरी नदी भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा चौरी नदी आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, आपसे विश्व में पूछ देता है, ठीक है, तो विश्व में अगर पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा साथियों नील नदी हो जाएगा, ठीक है। नील नदी जो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, इतना याद रखिएगा। आगे प्रश्न है संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो संविधान का निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी साथियों। तो यूएनओ की स्थापना आपके 1945 को हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1945 को। अगला प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट क्या था। बताइए साथियों आर्यभट्ट जो है ये क्या था। तो आर्यभट्ट जो है ये आपके उपग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था ये कौन सा था। तो आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था साथियों, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को जो है यहाँ पे भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बताइए भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी।
तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या ये कितनी हो जाएंगे, तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है लाल किला जो है कहां स्थित है। तो लाल किला कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, दिल्ली में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दिल्ली में लाल किला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। बताइए साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 में हुए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1914 से 1918 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप पीडीएफ के लिए बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।